स्केल एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइन का और सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल है प्रिंसिपल्स में। इसके लिए कुछ टिप्स और रूल्स डिसाइडेड हैं जिसको यूज़ करके हम एक स्पेस को अच्छे से स्केल एंड प्रोपोर्शन के मामले में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन अच्छा हो जाता है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो और उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्केल एंड प्रोपोर्शन मतलब क्या। स्केल होता है कि अगर बड़ा रूम है तो उसमें बड़े फर्नीचर पीसेस अच्छे लगेंगे, और प्रोपोर्शन होता है कि आपका फर्नीचर जो है दूसरे फर्नीचर पीस से कैसे रिलेट करता है। जैसे बड़ा बेड है तो उसके साइड में बड़ी साइड टेबल अच्छी लगती है, अगर छोटा बेड है तो छोटी साइड टेबल अच्छी लगती है। दैट इज प्रोपोर्शन। और जो स्केल है उसका बड़ा पिक्चर है कि रूम कितना बड़ा है उसके हिसाब से फर्नीचर कैसा है। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, बस एक बड़ी पिक्चर है एक छोटी पिक्चर है। प्रोपोर्शन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है रग्स। रग्स में हम प्रोपोर्शन का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ा सीटिंग एरिया है तो बड़े साइज़ का रग लेते हैं हम, और अगर छोटा सीटिंग एरिया है तो हम छोटे साइज़ का रग लेते हैं। फर्नीचर में रग जब आप इंक्लूड करोगे फर्नीचर के साइड में तो एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखो कि फर्नीचर की जो आगे की लेग्स हैं वो एटलीस्ट रग के ऊपर हो। इतना बड़ा होना चाहिए रग कि एटलीस्ट आगे की जो लेग्स हैं वो फर्नीचर पीस की रग के ऊपर आ जाए। अगर वो नहीं आती है तो वो फ्लोटिंग सा लगता है, बेकार सा लगता है, कोई फ़ायदा नहीं है उस रग का। इनफैक्ट अगर आपको छोटा रग रखना है तो मत ही रखो, अगर बड़ा रख रहे हो तो वो बहुत अच्छा दिखता है। और अगर आप डाइनिंग टेबल के रग की बात करो तो डाइनिंग टेबल का रग एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब आप चेयर बाहर निकालो तो वो पूरी रग पे रहे। अदरवाइज जब आप अंदर करोगे तो आधा रग के ऊपर आधा रग के नीचे और वो रग फोल्ड हो जाएगा, वो बेकार लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं लगता कि आधी चेयर ऊपर है आधी चेयर नीचे है। लेकिन जब आप लिविंग रूम की बात कर रहे हो, लिविंग रूम के फर्नीचर पीसेस हैवी होते हैं, तो उस केस में आपको पता ही नहीं चलता है कि आधा आप रग के ऊपर हो आधा नीचे हो। और अगर उसको कोहेसिव लुक देना है तो एटलीस्ट आगे की लेग्स आगे रख लो, पीछे की नहीं भी है तो भी चलता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको स्केल एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से याद रखनी है वो है हाइट। हाइट मतलब मान लो आपकी 30 इंचेस की एक टेबल है, 30 इंचेस हाइट है उसकी, तो उसके ऊपर जो भी आप एक्सेसरी रख रहे हो, जैसे मान लो आपको एक फ्लावर वेस रखना है उसके ऊपर, तो वो 10 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 इंचेस अगर आपकी हाइट है डिवाइड बाई 3 यानी 10 इंचेस। 10 इंचेस से ज़्यादा ऊपर कोई भी एक्सेसरी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही इम्बैलेंस ही लगने लगती है। उसके बाद बात आती है कि अगर बहुत कम है, मान लो 10 इंचेस तो हमारा मैक्सिमम है, आपके पास कोई चीज़ है जो आपको रखनी ही है वहाँ पे और वो सिर्फ 2 इंचेस की है, तो उस केस में हम राइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। राइजर्स मतलब उसके नीचे कोई चीज़ रख दी जिससे उसकी हाइट एलिवेट हो जाए। मान लो मैंने 2-3 बुक्स उसके नीचे रख दी, उससे जो उसकी हाइट है, टोटल हाइट इंक्लूडिंग बुक्स, वो 7-8 इंचेस होगी, तो दैट इज़ गुड। अगली चीज़ है कि आपको बिल्कुल सिमिलर हाइट बिल्कुल साथ साथ कभी नहीं रखनी है। आपने एक ही साइज़ की बिल्कुल साथ साथ में चीज़ें रख दी तो आपकी आई की मोशन जो है वो एक ही लाइन के अकॉर्डिंग होएगी, वो बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा अप एंड डाउन होना चाहिए आई, यानी कि कुछ चीज़ें लंबी हैं, कुछ उससे थोड़ी सी छोटी हैं, कुछ फिर थोड़ा और लंबा है, मतलब ऐसे चलता रहे कि आपकी आई को जो है वो मोशन मिलता रहे। एंड वन मोर थिंग जो है वो है ओड नंबर, यानी कि आप जो भी चीज़ ले रहे हो, आपको अगर ग्रुप करना है तो 3 या लो या 5 लो, ओड नंबर लो। जब भी आप इवन लेने लगोगे ना तो वो ऐसे अननेचुरल सा फील देता है। अगर आप ओड ले रहे हो तो वो बहुत ही प्लीजिंग लगता है, बहुत ही नेचुरल वे ऑफ लगता है कि यार हाँ ऐसे ही रखा गया है। कुछ ऐसे नहीं लगता कि इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है फोकस। जब भी आप एक बेडरूम डिज़ाइन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर कोई ना कोई आर्ट पीस लगाते हैं बेड के ऊपर, तो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए एटलीस्ट, तो वो डिपेंड करता है आपके बेड के साइज़ के ऊपर, आपके इंक्लूडिंग हेडबोर्ड, जितनी भी आपकी हाइट है बेड की उसका 1/2, यानी अगर मान लो 40 इंचेस हाइट है तो 40/2 एटलीस्ट 20 इंचेस, या फिर 1/3 यानी 40/3,
यानी कि 13.3 अप्रोक्सीमेटली 14 इंचेस। तो एटलीस्ट 14 इंचेस से मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 20 इंचेस के बीच में आपका हाइट होना चाहिए, 1/2 टू 1/3 के बीच में, सॉरी 1/3 टू 1/2 के बीच में। सो गाइज दिस इज इट फॉर स्केल एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिदम एंड रेपिटेशन। सो टिल देन बाय बाय।